अब हम लोग ना स्टिचिंग करने लगे स्कैलप की। पहले इसकी कटिंग दिखाई है आपको, तो अब ग्लू लगाने के बाद स्टिचिंग शुरू हो गई है। ठीक है, हमने नेट नीचे रख के तो उल्टी साइड से ना इन स्कैलप्स को कुछ इस तरह से स्टिचिंग करना है। जिस तरह से ये गोल गोल राउंड में जा रहे हैं, उसी राउंड में गोल गोल घुमाते हुए ना इनकी सिलाई करनी है। 2-2 सूत का कपड़ा रख के ना, अब 2-2 सूत का कपड़ा रख के तो इसका कट लगा लेने हैं। कुछ इस तरह से ना इसके कट लगा लेने हैं। अब ये देखें यहाँ पे जो इसके छोटे छोटे कॉर्नर पे ना कट लगा लेने, इसलिए कि वो इसकी नफासत आ जाएगी। जब हम लोग सीधा करेंगे ना तो इसकी बिल्कुल बड़ी परफेक्ट अंदाज में सफाई से ना ये देखें ऐसे ना किसी भी नुकीली इस यहाँ पे नुकीली चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, अलबत्ता बस आपने हाथ से यूँ अच्छे से ना दबा के तो उस साइड पे ले जाना है। ये हम लोग ना 14 अगस्त के इवेंट के लिए दामन डिज़ाइन जो है ना वो रेडी कर रहे हैं। आजकल अरूज पर है ये सिस्टम सब के लिए कि हर कोई अपने बच्चियों को पहनाने के लिए कोई प्यारा डिज़ाइन को डेकोरेट करना चाह रहा है। अब हम ना इसको प्रेस कर लेंगे शावर करके ना, तो अच्छे से ना शावर करके प्रेस कर लेंगे। इसको सीधा कर लिया, सीधा करके तो अब इस तरह से जिस रुख में वो फ्लावर है उस रुख में हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। कपड़े को हाथ से अपना सीधा करते जाना है ताकि अंदर बल या चुनट वगैरह ना आए। ये देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से ये रेडी हो गया। अब हमने इसकी कटिंग के ऊपर से ये जो ऊपर से उतरा इसका बुकरम उतरा था, वही बुकरम हमने इसके ऊपर दामन के साथ अटैच करना है। इसके ऊपर से जो बुकरम उतरा था ना उसी को शर्ट के दामन के साथ हमने अटैच करना है। वो अब अटैच करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये चेक कर लेना है कि हमारा इतनी फोल्डिंग में पूरा आ जाएगा, क्योंकि हमने ना एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ था उसी को फोल्ड करना है, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना। यही कपड़ा दोबारा हम ना फोल्ड करके तो सिलाई लगा लेंगे। बुकरम जो ऊपर से बच जाता है वो मैं हमेशा अक्सर ही ना साथ ही अटैच कर देती हूँ ताकि ख़राब ना हो। ये देखिए अब मैंने वो ऊपर से इस तरह की इसकी कटिंग आनी थी ना, तो उसी कटिंग को मैंने संभाल के रख लिया था। अब एक्स्ट्रा लेंथ ज़्यादा रख ली थी, इसी को इसके साथ चिपका के ना, तो आपको पता ये सिंपल सी ये सिलाई है, सिलाई लगा के तो इसको मैंने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अपना ये जो अलहदा पैच, ये जो पैच है देखें अलहदा, इसको इसके साथ अटैच करने लगी हूँ। इसके बाद हमारे पास 2 लेस है, इसके हमने फ्लावर कट कर लिए हैं। फ्लावर कट करके तो ये वाइट कलर के सितारे हैं, ठीक है। वाइट कलर के सितारे लेके तो एक एक ना इस तरह से ना मैं पकड़ के स्टिच कर रही हूँ। एक एक स्टार जो एक इस कॉर्नर पे, फिर इधर से वापस चले जाना, फिर दोबारा बैक आना है। अब फिर एक स्टार रखना है इसके पाँव के नीचे।
इस तरह से। फिर बैक आना है, फिर ये एक लैस में से ये देखें बड़ी नफासत से ये फ्लावर निकाल लेना है। इस तरह से फ्लावर निकाल के तो जो हमने ये जो स्टार लगाए हुए हैं, इन स्टार के बिल्कुल ये जो सेंटर में गुलाई है छोड़ी हुई, ताकि ये आगे जो हमारे एजेस वगैरह है वो भी छुप जाएंगे और इस फ्लावर की भी नफासत आ जाएगी। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। हमारा जो ये जो पैच है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखें। अब हमने आगे ऊपर शर्ट की स्टिचिंग करनी है, फिर इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अभी ये सिर्फ पैच रेडी हुआ है। दो मैंने चौरस पीस लिए हैं 4x2 के, 2 इंच यानी कि 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई। उसका यूँ हमने कर लिया है गोल राउंड, इसको भी इसी तरह कर लिया, यूँ इसकी 3 तह बना ली हैं, ठीक है। इसकी गोल कटिंग कर ली है, इसको इसके ऊपर रख के तो इसकी उसके मुताबिक ही ना थोड़ा छोटा साइज़ रख लेना है। छोटा साइज़ रख के तो हमने ग्रीन धागा पहले ऊपर डाला हुआ है, इसकी स्टिचिंग करनी है। एक यहाँ पे स्टार रख देना, एक इधर और एक इधर रख के तो यूँ सिलाई लग जानी है और जिसकी शेप कुछ इस तरह से आ जानी है। ये देखें इस तरह के टसल्स बन जाने हैं। धागा मशीन का वही लंबा खींच के छोड़ दिया है, इसी में अब हमने मोती परो लेने हैं। मोती परो के तो ये हमने इसके साथ हर जगह पे वो साथ पहले ही धागा छोड़ा हुआ है, मोती परो के तो ये टसल्स लगा देने हैं इसके नीचे। अब हमने धागा फुल पहले ही साथ ही छोड़ा हुआ था, उसी धागे में हमने 2, 2, 4 और 1, 5 मोती डाल के तो इस तरह से इसका लटकन बनाने हैं। अच्छा ये मैं बना रही हूँ इसलिए बाज़ार से गई थी पता करने, तो वो 30, 20, 40 रुपए से कम नहीं दे रहा था कि एक लटकन। तो मैंने कहा रहने दे भाई, मैंने नहीं लेने, मैं खुद अब लटकन अपने घर में ही बना लेती हूँ। अच्छा मुझे ना ये जगह स्कैलप की ये जो जगह है ना मुझे बिल्कुल खाली लग रही थी, तो मैंने ये मिरर पड़े हुए थे फालतू पीस से उतरे हुए थे, तो मैंने ये ना 6000 के साथ इसको अटैच कर दिए। अब आप लोग देखें कि लैस लाने की बाज़ार से हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा ये देखें पैच, लैस नुमा पैच कितना ज़बरदस्त, कितना कमाल का बना है। अब हमने जो शर्ट का ऊपर दामन था ना उसका ये देखें कुछ इस तरह से कटाव लेस के साथ ये कटाव बना लिए हैं। ये लेस के साथ कटाव बनाने के बाद हमने इनको ना इस पैच को नीचे रख के तो इस तरह से अटैच कर देना है, यहाँ से ऊपर अब स्टिचिंग कर देनी है, ठीक है। स्टिचिंग करने के बाद अब आप लोग देखें कि ये जगह मुझे ये भी अभी खाली लग रही है। इस जगह पे अब मैं इस जगह पे अब इस तरह से वो लेस में से फ्लावर जो उतारे हैं वो ये एक एक करके इस जगह पे ये लगा देंगे। अब ये देखें हमारी दामन की जो है फाइनल लुक, हमारे दामन की फाइनल लुक। अब आप लोग देखें आपको कैसा लगता है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जो भी नया आया है वो चैनल का विज़िट करे, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट्स प्यारा सा को कमेंट्स करे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।